put it this way. If you don't know who is Adi Shankaracharya, is the one who revived the Hinduism after the Buddhism was spread everywhere across the India. तो जब हर जगह हिंदुइज्म फैल गया था ना, सॉरी बुद्धिज्म, तब हिंदुइज्म बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था, उसकी फॉलोइंग कम हो गई थी, तब आदि शंकराचार्य ने रिवाइव किया था हिंदुइज्म को. ये मैं बोलना चाह रहा था स्टार्टिंग से, पर मुझे टाइम नहीं मिला. हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल. माय नेम इज़ आतिफ इकबाल और आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ एक बहुत ही ज़्यादा हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो के ऊपर. काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि आप इस पर रिएक्शन दो. हु एम आई बाय स्वामी सर्वप्रियानंदा, जो कि आईआईटी में इन्होंने लेक्चर दिया है. तो लोगों ने कहा कि इस पे आप रिएक्शन दो, तो मैंने कहा कि चलो पे रिएक्शन देते हैं इस पे. तो ये काफ़ी लंबी वीडियो थी, एक 1 आवर 30 मिनट्स की वीडियो थी, जो कि पार्ट 1 था सिर्फ. आई थिंक इसमें पार्ट 2 भी है. तो मैंने इसको 30 मिनट में ब्रेक डाउन कर दिया है. तो आई ट्राई टू सी कि क्या रिस्पॉन्ड आता है इस पे, और उसके बाद अगर अच्छा रिस्पॉन्ड आएगा तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँगा. तो अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो. अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक इंडिया का रहने वाला हूँ. मैं इंडिया में कहाँ रहता था, तो मैं इंडिया में दिल्ली में मैं रहा करता था. अभी कहाँ रहता हूँ मैं? अभी यूएस में रहता हूँ. क्योंकि मैं यहाँ पे मैं काफ़ी कम उम्र से रह रहा हूँ, यानी कि जब मैं 10-11 साल का था मैं तब से रह रहा हूँ. चले फिर, अभी मैं काम करता हूँ तो ये घर मेरा है. मैं यहाँ पे अकेले रहता हूँ. तो चलो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को. अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके बताना. इस वीडियो को डालने के बाद मैं एक और वीडियो डालने वाला हूँ बाय आरजू कज़मी, जो कि है गज़वाए हिंद के ऊपर. तो इस वीडियो के डालने के 3-4-5 घंटे बाद मैं वो वीडियो भी अपलोड करूँगा, क्योंकि गज़वाए हिंद इज़ अ समथिंग टॉपिक दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद माय इंडियन ऑडियंस, टू शो देम कि भाई आखिर क्या है, क्योंकि मुझे भी समझना था कि क्या है. तो उस वीडियो से मुझे भी नॉलेज मिलेगी और मैं अपना ओपिनियन आपके सामने खुल के रख पाऊँगा. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और इसका रिएक्शन शुरू करते हैं. ठीक है, 3, 2, 1 गो. Intellectual character, or something very deeper? Where have I come from? Where I'm going? These are all the questions that open doors to spiritual discovery. We often get so much caught up in Lights. Identify with our possessions, our jobs, our roles in relationships. We unconsciously think, I have a job, I'm good because I have a good house, I'm spouse, etc. But what happens when we lose these things? We lose our imaginary and we no longer know. आई थिंक ये आईआईटी में हो रहा है ना? ये कौन से वाले आईआईटी में हो रहा है? आईआईटी कानपुर वाले में हो रहा है या दिल्ली आईआईटी में हो रहा है? आई डोंट थिंक वैसे दिल्ली आईआईटी. So now I request Swamiji, Swami Sarvpriyananda Ji Maharaj, विच आईआईटी इज दिस? and enlighten us with their thoughts on our सारे हिंदुस्तानी के टूटे हुए सपने हैं यहाँ पे, जो इंजीनियरिंग में बेचारे नहीं निकाल पाते हैं. Good evening, and I'm back again. This time with a very different subject. The subject today is this most ancient of questions: who am I? And we will investigate this subject, this question, in the light of the Upanishads this evening and tomorrow again at the same time. So this is the question we will be looking at.
आई वॉज वेरी शॉक्ड बाय दिस क्वेश्चन, हु एम आई। मैंने जब इसको रामायण में एक जगह पढ़ा था, मैं बताऊंगा बाद में। Vedanta is basically the teachings of the Upanishads. Vedanta nama Upanishad Pramanam. The definition of Vedanta is the philosophy based on the teachings of the Upanishads is Vedanta. I think most of you are familiar to some extent with Vedanta and the Upanishads. The Upanishads present the highest philosophical teachings of the Vedas. They are among the most ancient texts known to mankind. There is a long list of Upanishads. In fact, Rig Veda isn't the one of oldest? Upanishads called Muktika Upanishad, we find a list of 108 Upanishads. I thought Rig Veda is the oldest. But among all of these Upanishads, there are some 10 or 11 major, within quotes, major Upanishads. Major, why major? Because Adi Shankaracharya, some 1200 or 1300 years ago, chose these Upanishads to write his commentaries, Bhashyam, on these Upanishads. And these Upanishads basically have become the central texts of Vedanta. So the Vedanta movement you see all over the world, these Upanishads have become the source texts. Shankaracharya interpreted these Upanishads in a non-dualistic fashion, so his teaching is called Advaita Vedanta. Advaita That is Vedanta. the context in which we will be discussing all Right, this today. right. Among all the Upanishads, especially among these major Upanishads, there is one Upanishad which is the smallest of all the Upanishads, and also regarded as the toughest, and that is called the Mandukya Upanishad. There is a saying that Mumukshunam Vimuktai Mandukyam Ekameva Alam. For the liberation of those who want spiritual enlightenment, Mumukshu, those who want mukti, for them, the Mandukya Upanishad alone is sufficient. We all want So mukti. if you read this Upanishad and you are lucky enough to understand what it means and realize what it means as a living reality in your own life, you are free. You don't need anything else. So for liberation, the Mandukya itself is sufficient for those who want liberation, for those who want moksha or spiritual enlightenment. It is the smallest Upanishad. The only 12 mantras are there in this Upanishad. It is found in the Atharva Veda. You all know that there are 4 Vedas. अथर्ववेद, यजुर्वेद, Samaveda, सामवेद Atharva Veda. और क्या है? In the Atharva Veda, you find this Upanishad among other Upanishads. you find अथर्ववेद, this यजुर्वेद, Mandukya Upanishad. सामवेद और एक और वेद है, मैं भूल रहा हूँ। Only 12 mantras. So it's like a small chili which is very hot. Sometimes it's, in Bengali they say dhani lonka. Small chili which is very hot. In this Mandukya Upanishad, the most important mantra, the central text is what you have in your hands now, the handout. The 7th mantra. The 7th mantra of the Mandukya Upanishad. This is in fact the core mantra of the entire Upanishad, of these 12 mantras. And this gives a direct answer, the highest possible answer that you can find in our scriptures, in Vedanta. And I have not found any more sophisticated, more profound answer in any of the literatures of the world religions or philosophies which I have come across at least. At least I have not found myself, nor has anybody reported anything more profound than this. So when I was given an opportunity to talk to you, I decided, what the heck, let me go for the toughest text. इधर Let's see what happens. We'll take it he up look with a chance. Now very that we sweet don't, kind of a person. use this in a general gathering. It's usually मैंने इनकी वीडियो reserved for देखी है those who YouTube have के studied ट्रेंडिंग में, Vedanta पर मैंने for a कभी long देखा time. नहीं है. But he looks very nice, sweet person. Very nice, very sweet person. But pay attention, and I think we'll all derive a great deal of benefit from today's lecture and tomorrow's also. All right. Tomorrow I'll go further, a little deeper into this text. The Mandukya Upanishad was commented upon by Gaudapada Acharya. Gaudapada Acharya is the guru of Shankaracharya's guru. So Gaudapada Acharya's disciple was Govindapada, and Govindapada's disciple was Shankaracharya, Wow. Adi Shankaracharya. So in Uttarakhand, in Himalayas, they say Guru or Dada Guru, grandfather, like that, grand Guru. So Shankara's guru's guru was Gaudapada Acharya, and he wrote
verses on the Mandukya Upanishad. I just want to These say- verses are called Mandukya Karika. So nowadays when you look at the Mandukya Upanishad, you usually find them in a book called Mandukya Karika. It includes the Mandukya Upanishad plus Gaudapada Acharya's commentary on the Mandukya Upanishad in the form of verses called Karika plus Shankaracharya's commentary in prose, in Sanskrit prose, on the original Upanishad sorry. as well as the Karikas of Gaudapada Acharya. So this is the book Mandukya Karika. It has 4 chapters. The first chapter incorporates the Mandukya Upanishad, the original text, as well as certain commentaries given by Gaudapada Acharya. And this mantra is found in the first chapter in the Okay. Upanishad itself. It's the 7th mantra. We will come back to this at the end of the talk. When I learned communication long way back before I joined the order, my communication teacher told me, you should start all talks with a story. So, I'll start this talk like with a it. story. About 10 years ago, in the Himalayas, in the high Himalayas in Gangotri, I was staying there for about a month, just like a traditional monk. No ashrama, no school, college, Ramakrishna Mission, nothing. Just staying in a log cabin, begging for my food in the Anna Kshetra, and meditating and studying. And staying in a log cabin means not like this. There's no electricity, no furniture, nothing. Just Mat? Rajai Kambal. Right, Ground, there's a Kumbal. blanket and 2 or 3 blankets you can put on yourself. And so dark in there at this time because you cannot go out. It's very cold and dark outside. Nowadays they have electricity, but nowadays they even have mobile phones. They have put up a tower nearby so you can get a signal there. I saw that happening, by the way. Anyhow. Wow. at Means that he time, stayed that long so over dark, there. at this time in the cabin it would be so dark that if I used to wave my hands before my eyes and I could not make out whether my eyes are open or closed. You cannot see anything. Oh shit. Sometimes you can see sparks jumping out of your woolen clothes and static electricity from the kambal to What? your sweater. And इतना अंधेरा होता है? So that was the situation. Wow. One day after Diksha, I was taking a walk with some of the monks there with whom I'd made friends. And this monk, he told me a story. So you can see the setting in the Himalayan through the forest tracks. The Deodar trees are there, pine trees also. And you go through that, you're taking a walk around 4:30 or 5. Dinner is at 4 o'clock. So, because afterwards it's too dark afterwards. And this monk told me a story. The story goes like this. Raja Janak Raja, जो कि सीता माँ के he was asleep, पिता होते very हैं. peacefully sleeping. माता सीता के And पिता का नाम suddenly होता है the जनक. sentry इसलिए came सीता running माता and को said- जनक पुत्री भी कहा I'll use जाता a है. mixture of Hindi and English, but I'll translate it into English. और also. सीता माँ But जहाँ the से story was पैदा told हुई है in उनका नाम है Hindi. सीता मणि, जहाँ से मैं बिलोंग Bharati, करता हूँ. okay, get up, what happened? The enemy has attacked. We must fight a war. So Janak Raja immediately got up, summoned his generals and his soldiers, and he went off to battle, put on his armor and sword and everything, took his sword and everything and went off to battle. And there was a fierce battle in which Janak Raja was defeated. He was wounded, he was captured by the enemy, dragged before the enemy king, and the enemy king said, Tumhara rajya ab hamara rajya hai. I have captured your kingdom. Now, I will not kill you because you are a king. I'll exile you. You get out of this kingdom. It's mine now. What could poor Janak Raja do? He was tired and exhausted and bleeding. Is he the same Raja? Depressed. Somehow he started walking. And people in what was his own capital earlier, Is they this- refused to give him water or food Oh, because they were shit. afraid. They said, the new king is very cruel. If they know that we have helped you, then he Yeah. will punish us. After walking for 2 days, he came to the border of his kingdom. Then he crossed the border to the next kingdom and he found food was being served to poor people, beggars. So there was a long line and I think they were serving rice or khichdi or something. Is it the same Janak? There. So he joined that line. And as he advanced in the queue, when he came up to the place where he I was think being मैंने served, गलत कर at दिया. that I think time वो it was जनक finished. नहीं है. No more food. ओहो. And he could not take it anymore. He was feeling terribly depressed and tired and exhausted and in pain. And the person who was giving food, he said, just this starch, which is lying at the bottom of the handa, that is there, I'll give it to you if you want it. He said, okay, give me that. And he gave him a bowl, filled that starch in there, and gave it to him.
Before he could lift it, trembling to his lips, a kite, cheel, circling Oh, up there. It dived and hit that ball, knocked it out of his hands, and that ball went rolling in the dust, and whatever was there was spilled in the dust, and Janak Raja could not take it anymore. You know, he was so overcome with misery and sadness, he fell down on the ground. हाहाकार करते हुए, as he said. आई थिंक मैंने गलत बोल दिया, हाहाकार करते हुए, पर हाहाकार सीता माँ के संस्कृत हाहाकार, पिता का नाम भी हाहाकार, जनक English होता है, ये हाहाकार. सच बात है, आप सर्च कर सकते It हो. means just the opposite. मे बी दिस इज अ डिफरेंट जनक, ये हो And सकता when he है. was crying, alas, suddenly heard a voice, Maharaj ji, kya hua? What happened, sir? And he woke up, his chest pounding, covered in sweat, sitting on the bed. And the sentry has come. Maharaj, you shouted. What happened? So it was a dream. The whole thing was a dream, a Oh nightmare. shit. Nothing has happened. But because Janak Raja was very, he had a very analytical mind. So he looked up and he said, "वो सच या ये सच? Is that true or is this true? ये कभी कभी होता है हमारे साथ, Is that dream true or is this waking ये world सच is बात है, true? हमें पता नहीं होता कभी वो कभी सच या ये सच?" कि सपने में जो हो रहा है वो सच है, ये सच He है. was taken aback. What is this? He called the minister. Sir, what is wrong? वो सच या ये सच? They ये called the queen. The queen thought, "This old man, what has happened to you?" वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो जो बात What है. happened to you? वो सच या ये सच? There's only one thing he's saying. वो सच या ये सच? Nobody could understand this. Next day in the morning in the marketplace, it's already big problems. People are talking in hush hush. And Ashtavakra Muni, the great Jnani, he's walking, he has come to the city and he heard this is what is happening. Now he was a Jnani, so he knew what has happened. He decided, I will go and visit Janak Raja. And he went to the court and he asked Janak Raja, kaise hai? Maharaj ji, how are you? And Raja said, wo sach hai, ye sach. इतना अफेक्ट कर That's गया what he's मुझे. doing all day, sitting in the court, surrounded by the queen and the ministers and the army. पर इतना affect करा वो question, क्या बात है? I'm sort of imagining, this is not part of the story, but I'm imagining, the officers coming with files, please sign. आई वांट टू नो कि ये जनक वही है या कोई और जनक है, मुझे बस ये जानना है. When he said this to Ashtavakra Muni, same thing. वो सच है, ये सच. Now Ashtavakra Muni knows what he's referring to. So he said, Janak Raja, when you were rolling in the dust, bleeding, tired, defeated, depressed, How does he know? crying on the ground, huh? What he is referring to only Janak Raja knows and he knows. Nobody else understands Oh, what is shit. this defeat and all this. At that time, was all this there? Your power, your wealth, your queen, your generals, your minister, all these things were there or not? Janak Raja said no. None of this was there. Only defeat and depression and sadness and misery. And now you're sitting here in the court, surrounded by your courtiers and all this power and wealth. That defeat, that depression, those wounds, that terrible situation, is it here? The king said, no, it's not here. Na, यहाँ तो नहीं है वो. Then Ashtavakra Muni said, तो राजा, ना ये सच, ना वो सच. Neither this is true, nor that is true. क्या बात है. This was not there in that terrible dream. And today you are in this situation, you are calling it a dream, that is not here. Then Janak Raja was shocked. The next question which would come to all of us, he's saying, तो कुछ भी सच नहीं, is it nothing true then? Then the Muni said, जब वो आप वहां पर थे, on that battlefield, on that place where you were rolling in the dust, defeated, crying, were you there or not? तब वहां आप थे या नहीं? Did you see that or not? Yes, I was there. I saw that. That may be false, but I have experienced it. It may be false. I woke up and I say it is false, but I have experienced it. और इधर आप, where you are now sitting in the court, इधर भी आप है कि नहीं? Are you sitting here and experiencing this or not? He says, yes, I am experiencing it. तो राजा, ना ये सच, ना वो सच, पर तुम ही सच. क्या बात है, क्या बात. Neither that is true, nor this is true, but you the witness of both situations. You alone are the truth. This is a story. The rest of the lecture, we are going to struggle with this concept and try to understand what is the meaning of this story. बहुत अच्छा बताया, Meaning of बहुत this अच्छा story एक्सप्लेन करा है and the स्वामी जी meaning ने. of this mantra are exactly the same. Amazing, amazing. But we will see.
we'll try to understand. But how does that guy know कि राजा ने क्या देखा? Grasp on what they are saying. Shit यार. Whether you will be Amazing. convinced or not, that comes later. But understanding comes first. What he is saying is, I, who am I? The ego. You can put it this way. If you don't know who is Adi Shankaracharya, is the one who revived the Hinduism after the Buddhism was spread everywhere across the India. तो जब हर जगह हिंदुइज्म फैल गया था ना, सॉरी बुद्धिज्म, तब हिंदुइज्म बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था, उसकी फॉलोइंग कम हो गई थी, तब आदि शंकराचार्य ने रिवाइव किया था हिंदुइज्म को. ये मैं बोलना चाह रहा था स्टार्टिंग से, पर मुझे टाइम नहीं मिला. Is it visible or it's too small? Too small. Okay, I'll write. ये बताना कि ये जो जनक की जो कहानी बताई है, ये वही जनक है जो सीता माँ के पिता हैं, ये कोई और जनक है? आई थिंक इट्स अ डिफरेंट जनक, आई गेस. You all of us, we are the waker now. We are in the waking state. Hopefully, some may be drifting off. And this waker, what does he or she, what does he experience? The world, the waking world. जो स्वामी जी ने बताया, ये मेरे साथ भी Just होता है giving कितनी बार. this name. The Sanskrit name would be Jagrat Prapancha. So the Sanskrit term is ये Prapancha. होता है हमारे साथ कि हम जब सपने में होते हैं, बोलता है क्या वो सच है, ये सच है. ये बहुत अच्छा In टॉपिक Hindi है. also we say Prapanch. Yes, a Prapanch. Very nice The topic. term comes from Pancha. Pancha means five. The idea was there are five elements. Out of पंचभूति भी कहा जाता है ना, पंचभूति. पंच का मतलब पांच. Mixture of these five, the entire universe is पंचभूत constructed. Anyhow, कि हम पांच general idea is पंचभूति Prapancha. पांच भूत से मिलके बने So, हैं. the waker sees the आग, waking world. आग, धरती, जल, And when Janak Raja हवा, was dreaming or when और क्या he है? dreamed, एक और है he was the मिट्टी. dreamer इन सब से मिलके बने हैं, पंचभूत से मिलके बने हैं. and he sees a dream world. अगर सही हो तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में. And there is another state which we all go through, where we are neither awake nor dreaming, absolutely in deep sleep. No dreams are there. Even modern science accepts it. Yeah, that is Science true. also says that's dreamless sleep. Right, But right. REM sleep, you could talk Yeah, about ये the होता है type of हमारे sleep, साथ. The one is dreamless sleep. So this dreamless sleep, we can call it the sleeper. Like Not the कभी-कभी- dreamless sleeper. There's a sleeper, the one who is in deep sleep. Like we go to sleep And and we get up and we cannot say a didn't sleep see word. anything. We didn't say anything. A sleep world would be sleep blankness. What Right. do we experience in deep sleep? Nothing. Just Right. blankness. Even I am sleeping. That kind of a thought also is there. No thought at all. So we can call it a sleep blankness. ये होता है. What this Upanishad tells you is that you are not the waker, you are not the dreamer, you are not the sleeper. What you are, the real you, is a fourth. Is the fourth state, which is called Turiyam or Turiya. जल ग्रहण करना अच्छी चीज Now है. don't be scared about this term. Turiya simply means number 4. That's all. टूरिया. Turiya means 4. Chaturtham. The mantra here does not use the word Turiyam. That word was introduced later by Gaudapada Acharya in his commentaries. But the word mantra uses the word, if you will notice, Chaturtham, 4th. And Turiyam. This is all that the mantra is trying to tell you. All that Ashtavakra Muni was trying to tell Janak Raja. That what you saw, the defeated Janak Raja, in the world where he was defeated, he was he was expelled from his kingdom, he was suffering in the neighborhood kingdom and lying on the ground, and all the circumstances of that world, the dream world, and he who was dreaming there, both are not real. But there is a fourth one who was watching that. Right now, you are the waker, I am the waker. This is not our real nature, but there is a fourth one who is watching this waker and the waking state, illumining both. And similarly in dream state. What? This is the basic idea. I'll Who is explain watching it then? with the help of an example. What is the reality? The reality or the real you, answer to this question is... But who is am I? watching? Who is According watching to this then? mantra is you are this Turiya, the fourth. It's like roll number 1, roll number 2, roll number 3 and roll number 4. The Upanishad begins with this statement. Soyam Atma Chatushpat. Who am I? You have 4 aspects. You have 4 aspects.
the Upanishad begins in the first mantra. The 4 aspects are these 4. Among these 4 aspects, 3 are false, 1 alone is real. 3 are false, 1 alone is real. Now the interesting thing is, the Upanishad says this is real, this is who you are, the answer to the question who am I. But we are not aware of anything like this. If you talk about the waker and the waking world, we are aware of that. This is what we know, what we are right now experiencing. You are the waker, Mr. or Mrs. So-and-so, or Miss So-and-so, or Swami So-and-so, experiencing this classroom. This is the waker experiencing a waking world. This is what this is. Wow. And when I go and sleep and dream, I have certain experiences. I will be in the dream also. Then I am the dreamer. I am experiencing a dream world. Wow, क्या बात And है. when I go into deep sleep, blankness, काफी अच्छा एक्सप्लेन nothing. किया है. Absolute blankness. There you can call it the sleeper and experiencing a sleep blankness. Remember, the sleeper, for example, is a sleep world. There is no external world, no physical body, no mind, nothing, just blankness. That is from a subjective point of view. Be careful. This is your own experience. This is not an objective experience. For example, I remember once one Swami was talking about it, and he's saying in the deep sleep, which is called the Sushupti. In deep sleep, there is no experience of the world. There is no body, no mind, only a blankness. Then somebody in the audience asked, what do you mean there is no body and mind? In the mosquito net, under that we can see the fellow is sleeping. 80 or 90 kilos, nicely snoring. How come there is no body, you are saying? From objectively from your point of view, but you look at it from the person's point of view, who is asking this question, who am I? From his own experience, your own experience, in the deep sleep, daily we experience this. That no experience of world, no experience of body, no experience of mind also. Even the thought, I am sleeping, that's not there. If you say, I am sleeping, then you are not sleeping. And it's not deep sleep. So that state we all experience. And apart from it, they talk about a turiya, or turiyam, whichever. The 4th. How are we to understand this? These 3 we can understand. But this one is not very clear. What is this one? Let's look at it this way. Suppose we have an ornament made, say, a bracelet or a bangle and necklace and a ring. Somebody tells you, these are all golden ornaments. Somebody tells you, these are just names and forms. The reality is the gold. The reality is the gold. क्या बात है? It's a golden bangle, golden necklace or golden ring. But the reality is not the bangle, necklace or ring. The real substance is gold. And there's an interesting story about this. One Sethji, whose business was not going well, he went to take some loan, girvi rakhna. So he took his Ganesha and put it in the pawn shop and said, you give me some loan. And the jeweler, he weighed it. And he said, Ganesh ji ka kya rate doge? This is the rate. This is the rate at which I will purchase the Ganesh statue. I'll give so much money for that. And Ganesh's vahan is there, the mouse, the chuha. चूहा. And the jeweler also weighed that and gave the same rate. Sethji was furious. क्या करते हैं आप? गणेश जी का जो rate, चूहा का भी वही rate? How is it possible? Then the jeweler said, अरे साहब, आपके लिए तो गणेश और चूहा है, हमारे लिए तो सोना ही है. I see it as gold. So I am weighing the gold and giving you the rate of that. So the gold is the reality, the substance. Now if somebody tells you, a person who does not understand what gold is, tells that person that it's not a bangle, necklace and ring are just the names and the forms and the functions, Bangle is something you put here, it's called a bangle. Necklace is something you put here, it's called a necklace. Ring is something you put in your fingers, it's called a ring. But the substance, the reality of all of them is gold only. Now, suppose a person does not understand what gold is. His idea will be that there is some reality called gold apart from all of this. If he throws away all of this and starts searching for gold, will he find it? No. He will not find it. There is no gold apart from these. But if he thinks this is gold, what will happen?
The moment somebody comes and melts the bangle down and makes a necklace out of it, he thinks the bangle itself is the gold. When that goes away and is melted down, what will he think? Gold is gone. Gold is gone. He does not understand the new form which has come, necklace, is the same gold. It's the same gold in another new form with a new name and a new function. When that necklace is also melted and put into a ring, it is the same gold with a new name, with a new form and a new function. But the physical reality is the same. Similarly, the idea here is the waker and the dreamer and the sleeper. The reality is that you are the witness of all three You are the states. gold. And you are in and through these states. The idea is that there is no fourth separate reality called Turiya. It is the same reality which is now being called a waker in the waking state. It is the same person, same reality, same consciousness which will be called a dreamer in the dream state. It is the same reality which will be called the sleeper in the sleep state. What is the difference between these states? Here we are in a physical body with the sense organs. We are interacting with the physical world, and this is the waking state. So waking state, there is a great preponderance of the physical body and interaction with the physical world through the sense organs, with the indriyas. So here the term they use is bahishchitta, extroverted consciousness, consciousness which is flowing out into the world. The dream world Is a they are very consciousness commonsensical, the with an Vedantics. inward. They know the dream world is simply constituted out of our experiences in the waking state. So when I go to sleep, whatever I've experienced in the waking state throughout my life, In- those elements are taken together, made into a khichdi, and comes out as a dream. So there is a dream world which is constructed out of the mind. The physical body is not active there. It's only when we wake up we realize the physical body was sleeping. But I went to Delhi and I did so many things there and came back, and when I woke up I was in IIT Kanpur. But physically I did not go to Delhi. That body was lying there under the mosquito net in a hostel or wherever. So the dream world is entirely made of the mind. So there they say that the term they use is antah pragyam, where consciousness is directed inward. डायरेक्टेड इनवर्ड। ऑलराइट, तो आई थिंक ये 30 मिनट की क्लिप थी जो कि ख़त्म हो गई है स्वामी जी की। बहुत ही वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो मुझे सो फार लगी। हु एम आई, तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आईआईटी में हो रहा है, किस आईआईटी में हो रहा है ये मुझे ज़रूर बताना कि आईआईटी कानपुर है या आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी खड़गपुर है, कौन सा आईआईटी है। दूसरी चीज़, आई एम जस्ट इन लव विद दिस मैन। आई मीन दिस स्वामी, जो भी नंदा है, स्वामी जी जो हैं बेचारे, इनके चेहरे पे ऐसे लग रहा है कि इज़ अ वेरी इनलाइटन गाय। आई मीन ही इज़ नो वेयर इन कॉन्ट्रोवर्शियल, जितना मैंने देखा है इनको, ही इज़ नेवर इन कॉन्ट्रोवर्शियल, नेवर इन एनी डिबेट, ही नेवर इन टू एनी काइंड ऑफ रिलीजियस वॉट एवर फाइट इज। आई थिंक आई डोंट नो, दिस इज़ द काइंड ऑफ अ पर्सन दैट आई वुड लव टू हैव एज अ गुरु टू मी। मतलब अगर मुझे कहीं गुरु बनाना होगा तो मैं जाहिर सी बात है इनको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है प्लीज़ बी माई गुरु। इन्होंने जो ये जो कॉन्सेप्ट उठाया हु एम आई, ये आई थिंक मैंने कहा कि हु एम आई का जो स्ट्रगल था मेरे अंदर, ये बहुत पहले शुरू हो गया था। व्हेन आई वाज वेरी यंग आई ऑलवेज क्वेश्चन कि हु एम आई एंड व्हाट इज़ माई एग्जिस्टेंस हियर। माई आइडेंटिटी इज जस्ट डजंट लाई व्हाट इज़ बीइंग टोल्ड टू मी एज अ मुस्लिम। आई थिंक the identity of me as a self, as an individual, is more than just being a Muslim or being a Hindu or being a Christian. I think my identity is above all this religion, above all this identity or a human figure. I am more than just a guy from Delhi. I am more than just a US citizen Nagarik, or I am more than just a researcher. I am more than just a Muslim guy, you know. तो ये स्ट्रगल मेरे अंदर बहुत पहले शुरू हो गया था, पर ये ज़्यादा मेरे अंदर और हिट होने लगा बहुत ज़्यादा जब मैंने रामायण में देख रहा था। तब उस पर मैंने एक चीज़ देखी कि हनुमान जी जो होते हैं उनकी यादाश्त जा चुकी होती है,
वो बड़े हो चुके होते हैं, उनको उनकी यादाश्त वापस नहीं आई होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि हनुमान जी की जो यादाश्त होती है, मेमोरी होती है, वो चली जाती है, क्योंकि सारे देवता जो मिलके उनकी मेमोरी को उड़ा देते हैं। क्योंकि वो जब छोटे होते हैं तो बड़े बदमाश होते हैं, मतलब कि जैसे कि आजकल के जो नॉर्मल बच्चे बदमाश होते हैं उनसे मतलब कि उसको 1 मिलियन टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। वो सारे ऋषियों को जाके परेशान कर देते हैं, अपने दोस्तों को जाके सारा पेड़ वोड़ तोड़ तोड़ के सब खा जाते थे। बड़े बदमाश थे वो, बहुत ज़्यादा बदमाश। इतने बदमाश थे कि वो चले गए सूरज को जो है सेब समझ के खाने के लिए, तो बड़े ही बदमाश थे। तो उनको सारे सब लोग जो है उनको उनकी जो है याददाश्त जो है चली जाती है। और बताया जाता है कि जिस दिन ये अपने उनसे मिलेंगे द वन जो कि उनको इनलाइटन करेंगे, तो उनकी सारी यादें वापस आ जाएंगी, जो कि होते हैं भगवान श्री राम। ये मैंने आपको साइड स्टोरी बताई कि आखिर क्या होता है। तो हनुमान जी में परेशान होते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई आके हेल्प करे, आखिर मैं कौन हूँ, मेरा वजूद क्या है मेरी आइडेंटिटी, मेरा मकसद क्या है इस दुनिया में आने का, जो हर एक इंसान पूछता है। तो जब वो बोल लेते हैं हनुमान जी, तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने अंदर से क्वेश्चन कर रहा हूँ ये चीज़। मतलब शब्द उनके थे, वर्ड उनके थे, पर कहीं ना कहीं आई फील लाइक आई एम ऑल्सो इन द सेम पैथ। आई नो आई एम नॉट दैट पावरफुल, बट जो क्वेश्चन हनुमान जी अपने आप से कर रहे थे, वो चीज़ मैं भी हमेशा कर रहा था कि आखिर मैं कौन हूँ, मेरा क्या वजूद है, मैं क्यों आया हूँ। तो उसी टाइम भगवान शिव आते हैं पीछे हनुमान जी के, और हनुमान जी से कहते हैं कि तो भगवान शिव हनुमान से कहते हैं कि तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात है, बताओ मुझे। तो कहते हैं कि भोलेनाथ, मैं इस चीज़ से मैं बस परेशान हूँ कि मैं हूँ कौन, मेरा इस दुनिया में आने का रीज़न क्या है, मेरा क्या वजूद है, लाइक व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई एग्जिस्टेंस, कौन हूँ मैं, हु एम आई। एंड दैट पार्ट लिटरली हिट मी। अब इसमें अच्छा, ये मुझसे मत कहना है कि आपने किस सोर्स से पढ़ा, कहाँ देखा। ये मैंने देखा है, शोज़ में देखा है, इसके बाद थोड़ा सा पढ़ा भी था बहुत पहले। अगर आपको पढ़ना है आप जाके रिसर्च कर लेना, मुझसे लिंक मत मांगना कि आप इसका सोर्स दो, ठीक है। तो हनुमान जी कहते हैं भगवान शिव से कि मैं परेशान हूँ कि मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी मेमोरी आई नहीं होती है, वो भगवान नाम से मिले नहीं होते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं ठीक है, तुम मुझे बताओ कौन हो तुम। और जैसे ही भगवान शिव बोलते हैं हनुमान जी से कौन हो तुम, वहाँ से जो कॉन्वर्सेशन शुरू होती है, इट लिटरली हिट मी सो मच। तो इट्स अ वेरी, मतलब मुझे लगा नहीं था कि ये इतना अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होगा जो स्वामी जी कह रहे हैं। इट्स अ वेरी नाइस वीडियो। मैं काफ़ी टाइम से इसको निगलेक्ट कर रहा था, बट इट्स अ वेरी, मतलब कि मैं इस पर रिएक्शन देना प्रेफर नहीं करूँगा। आई वुड लव टू गो सिट इन दैट IIT कॉन्फ्रेंस रूम एंड हेयर इट, बट यही है कि मेरा इंजीनियरिंग क्लियर हो नहीं पाएगा और मैं IIT में जा नहीं पाऊँगा जो बात है और स्वामी जी शायद बगैर IIT वालों को लेक्चर देंगे भी नहीं तो वो चीज़ें ऐसी होती है। भगवान शिव कहते हैं हनुमान जी से तुम कौन हो, तो भगवान हनुमान जी कहते हैं कि मैं हनुमान हूँ। भगवान शिव कहते हैं वो तो तुम्हारा नाम है, दैट इज़ योर नेम। जैसे कि मेरा लोग मुझे शिव कहते हैं, वो मेरा नाम है। तुम्हें लोग हनुमान कहते हैं, वो तुम्हारा नाम है, जो तुम्हारी माता ने तुमको दिया है, तुम्हारे माता पिता ने तुमको दिया। तुम कौन हो, हु आर यू। तो हनुमान जी डर जाते हैं। सोचो, हनुमान जी इतने पावरफुल, एक पावरफुल बीइंग बताया जाता है कि हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत थी कि वो पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते थे एक गदा मार के, बट ही नेवर यूटिलाइजेस हिज पावर टू दैट इनफ एक्सटेंट। ये बहुत अच्छी, मैं इसके बाद बताता हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम कौन हो, तो कहते हैं कि मैं हनुमान। कहते हैं कि वो तो तुम्हारा नाम है, वो नाम तो तुम्हारे माता पिता ने दिया, तुम कौन हो। तो कहते हैं कि ओ शिट, कहते हैं मैं अंजनी पुत्र, अंजनी का पुत्र मैं। कहते हैं वो तो तुम्हारी माता है, तुम कौन हो, हु आर यू। कहते हैं अरे यार ये क्या पूछा जा रहा है मेरे से। तो कहते हैं कि तुम कौन हो, हनुमान तुम्हारा नाम है, अंजनी जो है तुम्हारी माँ का नाम है, तुम कौन हो। फिर वो कहते हैं कि मैं वानर हूँ। तो भगवान शिव कहते हैं वानर तो वो स्पीशीज है जिसे तुम बिलोंग करते हो, तुम कौन हो, हु आर यू। और इसके आगे कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू होती है जो मुझे याद नहीं है, मैं यही बोलूँगा, पर आप जिसको जाके पढ़ सकते हो या देख सकते हो। बहुत ही वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होती है ये। और ये कॉन्वर्सेशन मुझे इट लिटरली शुक मी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कौन हूँ।
आतिफ आतिफ तो नहीं हूँ मैं, आतिफ मेरा नाम है क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे दिया है, दैट्स नॉट मी। मैं क्या हूँ? मैं अपनी माता का बेटा हूँ, तो मेरी माँ बाप है। हु एम आई? एम आई मुस्लिम? Muslim is the religion given by my mom and dad. My parents given me that religion. You know? So what is my... तो वो कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा था। आई लव दैट। और सोचो हनुमान जी घबराए होते हैं वो सुन के, जब भगवान शिव उन पे सवाल करे जाते हैं और हनुमान जी घबरा जाते हैं। और हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वो इतनी ताकतवर होते हैं ना, इतने ताकतवर होते हैं कि एक बार उनका बाली का युद्ध होता है। बाली एक बेसिकली वानर में ही राजा होता है, बड़ा क्रूर राजा होता है। और वानर बाली के अंदर पावर होती है कि वो किसी भी सामने वाले से जो लड़ेगा, अगर उसको गुस्सा कर देगा तो उसकी पावर उसके अंदर आ जाएगी। तो आपको शायद जानते कि नहीं जानते कि रावण किसी से नहीं हारा था सिवाय बाली से हारा था। इसीलिए रावण बाली को अपना दोस्त मानता था। जब बाली का युद्ध हो जाता है, भगवान राम कर देते हैं, तो रावण घबरा जाता है कि ऐसा कौन सा योद्धा है जिसने बाली को मार दिया। तब रावण थोड़ा सीरियस हो जाता है राम और लक्ष्मण को लेके, कहता है कि नहीं भाई, अगर बाली को मार दिया है तो मतलब समथिंग इज वेरी, ही इज नॉट लाइक ऑर्डिनरी मैन, ही इज समथिंग लाइक वी वर थिंकिंग कि यार नॉर्मल रेगुलर आदमी होगा। तो बेसिकली हनुमान जी और बाली की लड़ाइयाँ होती हैं, और जब ये युद्ध होता है तो और बाली जो होते हैं, बेसिकली बाली ब्रह्मदेव के लिनिएज से आते हैं। ये बाली जो होते हैं, तो वो ब्रह्मदेव जो होते हैं हनुमान जी के सामने प्रकट होते हैं युद्ध से पहले। और जब युद्ध से पहले प्रकट होते हैं तो उनसे कहते हैं कि हनुमान तुम मुझसे ये प्रॉमिस करो कि तुम अपनी सारी क्षमता या सारी ताकत यूज़ नहीं करोगे बाली से युद्ध करते वक्त। तो कहते हैं ठीक है, मैं नहीं करूँगा। तो वो जाते हैं और युद्ध करते हैं। तो बाली बड़ा खुश होता है, बाली उनको गुस्सा दिलाता है। तो हनुमान जी की जो ताकत होती है, जो पावर होती है, वो बाली के अंदर आने लगता है। तो बाली तो पहले खुश होता है, फिर बाली जो होता है घबराने लगता है पावर से। और जो भाई साहब बाली घबराता है तो वहाँ से उसको जैसा ये इंटरप्रिटेशन बताया जाता है कि बाली को लगता है कि उसका पूरा चेस्ट फट जाएगा, बदन हाथ सब फट के बाहर आ जाएगा, इतनी ताकत होती है। तो बाली वहाँ से भाग जाता है, मैदान छोड़ के भाग जाता है। तो वहाँ पर ब्रह्मदेव आते हैं, तो कहते हैं कि क्या हो गया, तुम युद्ध से क्यों भागे? कहते हैं कि मैंने उसकी पावर दी, मुझे लगा कि मैं अंदर से फट जाऊँगा या मैं मर जाऊँगा, मेरी आत्मा निकल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हनुमान ने अपने सारी ताकत का 10 या 20% ही उसने इस्तेमाल करा था। मैंने उसको बोला था कि अपनी बाकी ताकत का इस्तेमाल ना करे। तो सोचो जब तुम 10% की ताकत, ये कुछ मुझे नंबर नहीं याद एग्जैक्टली, इतनी परसेंटेज की पावर भी तुम ले ना सके, तो सोचो इतना बड़ा। तब बाली को रियलाइज होता है कि हनुमान जो है वो नॉर्मल वानर नहीं है भैया, वो किसी का अवतार है। तो बाली जो होता है ना, थोड़ी रिस्पेक्ट करने लगता है हनुमान की। ये है, ये आप टीवी सीरियलों में भी देख सकते हो, या पढ़ भी सकते हो, या आप किसी से पूछ भी सकते हो। ये एक कहानी है, तो गाथा है, सॉरी कहानी बोलूँगा लोग भड़क जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी इंसिडेंट है, मैंने भी पता नहीं क्या क्या बता दिया। बट ऑल आई वांट टू से कि भगवान शिव एंड हनुमान जी की जो कॉन्वर्सेशन होती है कि हु एम आई, जो कि हनुमान जी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो भगवान शिव उनको आंसर नहीं देते हैं। भगवान शिव उनको और क्वेश्चन से भर देते हैं। तो हनुमान जी और परेशान हो जाते हैं कि बताओ यार, मैं ये सोचा था कि पहले मैं हूँ कौन, अब साला ये भी ढूंढना पड़ेगा कि मेरा नाम है तो मेरा नाम क्यों है, अंजनी पुत्र का हूँ तो अंजनी मेरी माता क्यों है, मैं जो हूँ वानर क्यों हूँ। तो मतलब और क्वेश्चन से लेकर और परेशान हो जाते हैं क्योंकि भगवान शिव का मेन रोल होता है कि जो ये क्वेश्चन कर रहा है ना, इस क्वेश्चन को मैं और इतना बढ़ा दूं कि वो जो है उसको जल्दी मिल जाए आंसर। काफ़ी अच्छी वीडियो थी, आई लव द वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगा है वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे अपनी राय देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा फीडबैक जान के। मैं इसके बाद आपको 4-5 घंटे में मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा अपने चैनल पे, जो कि है आरजू कज़मी के ऊपर, जिन्होंने वीडियो बनाई है गज़वाए हिंद। यूजुअली आई डोंट रियली वॉच ऑल हर वीडियोस बिकॉज कि उनके टॉपिक जो होते हैं वो ज़्यादा पाकिस्तान रिलेटेड होते हैं, और पाकिस्तान से मेरा कोई रिलेशन है नहीं। मैं
उस पर ही टॉपिक बनाता हूँ जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इंडिया को टच कर रहा होता है, ठीक है। तो मैं वो वीडियो बनाने वाला हूँ रिएक्शन, क्योंकि मुझे भी अपनी कुछ सीखना था कि आखिर गजवाए हिंद जैसा बताया जाता है वैसे सच में वो लोग मानते हैं, ये मतलब ऐसी कहानियाँ हैं। तो अगर रिएक्शन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं बहुत जल्दी Q&A वीडियो बनाऊँगा, तो मैं उसमें आपके क्वेश्चन लूँगा। जो क्वेश्चन अच्छे होंगे, थोड़े भद्दे क्वेश्चन नहीं होंगे, तो आई विल टेक दैट क्वेश्चन। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर।